नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल MCX और BSc दोनों के नतीजे आए थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि दोनों के नंबर शेयर कीजिए। मैंने करे भी थे। मैंने आप सभी के साथ MCX के नंबर और BSc के दोनों शेयर करे थे। MCX के तो मैंने डिटेल में शेयर करे थे, जहां मैंने आपको बताया कि नंबर सुनने में जितना अच्छे लग रहे हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट, एबिटा, मार्जिन, रेवेन्यू सब घटकर आया था। YOY आधार पे सब कुछ बढ़कर आया था। और जो ये मार्केट है ना, ये शेयर बाजार से रिलेटेड कंपनीज वाला, ये YOY देखकर फायदा नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही आप हर बार देखो, हर बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही रिएक्ट करे। कभी कभार मार्केट वैल्यूएशन को एडजस्ट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक कंपनी है, उसका EPS आ रहा है 100 रुपए का और शेयर ट्रेड कर रहा है 1000 रुपए पे, यानी 10 के वैल्यूएशन पे सीधे सीधे। अब लास्ट ईयर उस कंपनी का EPS जो था, मान लो राउंड फिगर में मान लो 90 रुपए था, ठीक है। और इस 90 रुपए में से जो लास्ट ईयर का मार्च था उसमें करीब 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, EPS में। बाकी 3 क्वार्टर का 60 रुपए था। और इस बार मार्च क्वार्टर में मान लो आपका जो EPS है वो हो गया 60 रुपए का, तो YOY EPS डबल हो गया एक तरीके से। लेकिन अगर प्रीवियस क्वार्टर का देखें आप तो 70 रुपए था। तो आपको यहां पे ये भी देखना है कि अब जो पूरे वित्त वर्ष का EPS बनेगा वो 70 ही हो गया, 60 हो गया, 130 हो गया, बाकी दो का 20-20 भी मान लो, तो कितना हो जाएगा आपका? 130 और 40, 170 हो जाएगा। तो 100 रुपए का अर्निंग पर शेयर 170 हो रहा है। तो यहां पे शेयर पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि हम जब EPS काउंट करते हैं ना, बीते 4 क्वार्टर का कैलकुलेट करके आता है EPS, ठीक है। हर क्वार्टर का जोड़ोगे तो एक EPS निकलेगा, उससे प्राइस आप उसको PE से इंटू करके प्राइस देखते हो। तो अब अगर प्रीवियस यानी YOY आधार पे जो EPS था वो काफी कम था, उसके कंपैरिजन में इस बार काफी ज्यादा हो गया, तो वैल्यूएशन गिरेंगे, क्योंकि वो वाला EPS बाहर होगा, आपका अंदर आएगा। तो फिर इन चारों का काफी बड़ा अर्निंग पर शेयर हो गया, जिसकी वजह से वैल्यूएशन सस्ते हो जाएंगे, तो शेयर और चलने की उम्मीदें बन जाएंगी। लेकिन आपका मोटा मोटी जो EPS है वो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है और प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में आपने कमजोर प्रदर्शन दिया। इसका मतलब बाजार ये मान लेगा कि भैया जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ रही है, करंट ग्रोथ धीमी पड़ रही है। वो तो पुराना बेस हो गया ना यार, 1 साल पहले कस्टमर कितने थे, आज क्लाइंट कितने ज्यादा बढ़ गए होंगे 1 साल में। तो अब नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है शेयर, और वही हुआ है MCX और BSc के साथ। MCX को तो डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी कुछ प्रॉब्लम में है, नहीं। थोड़ी सी दिक्कत आई क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें YOY आधार पे काफी स्ट्रॉन्ग जंप था, डबल हुआ है सब कुछ, तो वहां दिक्कत नहीं थी। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको इस गिरावट में टेंशन हो रही है, तो अब आप कौन सा लेवल ध्यान में रखें। तो देखो, MCX में ना गिरावट चली रही है अभी, बहुत बड़ी तेजी के बाद इस स्टॉक में करीब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मई में से गिरावट चल रही है। 21 मई को करीब 3500 रुपए का हाई था, आज 2600 रुपए पे है। टेक्निकली तो कोई मेरे को नियर बाय सपोर्ट दिख नहीं रहा, यही वो लेवल है जहां सपोर्ट ले लेना चाहिए 2600 पे ही। अगर यहां से नीचे निकलता है तो फिर ये अगला सपोर्ट इसमें 2350 के करीब का है। बात करूं अगर BSc की, तो BSc में भी गिरावट 3% की है। नतीजे अच्छे थे, बट अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखना जरूरी है। बाकी ब्रोकरेजेस क्या कह रही है मैं बताना चाहूंगा। UBS ने BSc पे न्यूट्रल की रेटिंग रखी है, 4500 रुपए का लक्ष्य दिया है। जेफरीज ने BSc को होल्ड की रेटिंग दी है, 3520 रुपए का लक्ष्य दिया है। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग देखी है, 4090 का टारगेट दिया है। तो ये BSc पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए 3500 रुपए पे शेयर खड़ा है। टेक्निकली देखा जाए तो ये भी लगातार गिरता ही जा रहा है, और इसमें भी गिरावट जो है वो मई के आसपास ही शुरू हुई है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। 27 मई को 4500 के करीब का हाई था, आज 3500 रुपए है। टेक्निकली सपोर्ट के पास ही है एकदम, इसमें कहीं ना कहीं 3400 रुपए के करीब बड़े लंबे चौड़े सपोर्ट दिख रहे हैं। ये अगर ब्रेक हो गया 3400 3350, तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है 2650 और 2700 तक, याद रखिएगा। अब आता हूं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है दोस्तों भारतीय हेक्साकॉम, 3.25% नीचे ये भी है। इसके भी नतीजे कल आए थे। अगर इसके नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स आपको ठीक ठीक दिखेंगे, बट ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जैसे कि मुनाफे में हल्की बढ़त 392 करोड़ से 482 करोड़, रेवेन्यू 2260 करोड़ से 2500 करोड़, एबिटा मार्जिन तो कम ही हो गए थे 53.8% से
52.68%। वहीं एबिटा 1217 करोड़ के सामने 1322 करोड़। तो ओवरऑल नंबर ठीक ठीक थे, बट शेयर में करेक्शन है क्योंकि ग्रोथ कुछ खास नहीं थी। 50 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 47-50 के, तो थोड़ा नीचे आ रहा है। टेक्निकली वैसे भी वीक ही है, बार बार नीचे में आता है और फ्रेश लो लगाता है, फिर रिकवरी देता है। तो रिकवरी में ऊपर तक गया था करीब 1700 तक, अब वापस नीचे आ रहा है। नीचे में 1450 के करीब सपोर्ट है बड़े लेवल पे, 1450 ब्रेक नहीं करेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स जिनमें आज गिरावट दिख रही है आपको रिजल्ट्स के दम पर। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।